हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड की भर्ती के बारे में। दोस्तों, आपके लिए नोटिफिकेशन आ चुका जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नेविक डीबी, जीडी एंड यांत्रिकी न्यू भर्ती आ चुकी हैं फर्स्ट 2024 वाले बैच की। 8 सितंबर से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 300 रुपये फॉर्म की फ़ीस रहने वाली है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, SC ST वालों के लिए बिल्कुल शून्य है। आप फ्री में आवेदन कर सकते हैं यदि आप SC ST से आते हैं। और इसका लास्ट डेट दोस्तों 22 सितंबर है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए वीडियो बना देंगे, बस आप चैनल पर ऐसे ही बने रहना। तो भाई 8 सितंबर से सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और 22 सितंबर शाम 5:30 बजे इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो आपको काफ़ी दिन मिलेगा अप्लाई करने के लिए। आप फॉर्म आराम से फिलअप करना। आप डीबी के लिए अप्लाई करो या चाहे जीडी के लिए अप्लाई करो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम आपकी एजुकेशन के बारे में। अप्लाई करने के लिए आपकी पढ़ाई क्या होना चाहिए दोस्तों। यदि आप नेविक डीबी के लिए अप्लाई करोगे, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करोगे, तो केवल आप 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी 10वीं क्लास में ज़्यादा परसेंटेज होगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे दोस्तों, केवल पास होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। यदि आप नेविक जीडी के लिए अप्लाई करोगे, जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करोगे, तो 10+2 पास होने चाहिए। लेकिन 12वीं क्लास में साइंस सब्जेक्ट आपके पास होंगे तभी आप नेविक जीडी के लिए अप्लाई कर पाओगे। मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट आपके पास हैं, 12वीं क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक बात हम आपको पहले के लिए करते चल रहे हैं। ठीक है, 10+2 पास होने चाहिए और 12वीं क्लास में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आप नेविक जीडी के लिए योग्य हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। यदि आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करोगे तो 10वीं पास हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 3 या 4 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा है तो यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन आपको पता लग गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। आगे बात करते हैं दोस्तों। हम आपको बता दें 18 से लेकर 22 साल के बीच आपका एज होना चाहिए। DOB क्राइटेरिया दोस्तों कितना दिया गया है इसमें हम आपको क्लियर समझा देते हैं। 1 मई 2002 से लेके 1 मई 2002 से लेके 30 अप्रैल 2006 के बीच। दोस्तों, यदि आपका DOB क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया के बीच है, एज है आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप DB में अप्लाई करो, GD में या यांत्रिक में। तो मिला लीजिए 1 मई 2002 से पहले की नहीं होने चाहिए, 30 अप्रैल 2006 के बाद के नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर आपकी एज इसके बीच होना चाहिए। कमेंट करके बताइए कि आपकी एज इसके बीच है या नहीं। 1 मई 2002 से लेके 30 अप्रैल 2006 के बीच आपका DOB होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट जिन्हों के पास नहीं है तो बनवा लीजिए। इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। SC ST, EWS और OBC वालों के लिए। और हाँ, SC ST वालों के लिए 5 साल की एज में छूट है, OBC वालों के लिए 3 साल की एज में छूट है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए दोस्तों, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जिन्हों के पास नहीं है बनवाइए, क्योंकि दोस्तों ICG की फॉर्मेट में आपको बनवाना है। ये फॉर्मेट आपको कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, GStudy सर्च करना, आपके सामने अकाउंट आ जाएगा दोस्तों। वहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट वाला दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। ठीक है, स्टेट वाला नहीं बनवाना दोस्तों, ऑल इंडिया वाला आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। बिना इसके दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। हम आपको पहले क्लियर कर रहे हैं। तो हमने बहुत पहले आपको बता दिया था, यदि आप कोस्ट गार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो SC ST OBC से आप आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास है या नहीं है तो बनवाइए, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों टोटल पोस्ट के बारे में। तो 350 पोस्ट हैं और ये भी ऑल इंडिया है। बाहर से किसी भी राज्य से आप आते हैं अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा है GD की 260। ठीक है, जनरल की हैं 104, EWS की हैं 27, OBC की दोस्तों 52, ST की हैं 35 और SC की हैं 42। आगे बात करते हैं नेविक DB के बारे में। डोमेस्टिक ब्रांच में दोस्तों कितनी पोस्ट हैं टोटल 30 हैं। जनरल की हैं 12, EWS की हैं 3 हैं, OBC की 9 हैं, ST की 2 हैं और SC में दोस्तों 4 है।
टोटल 30 पोस्ट हैं आपकी डीबी की। आगे बात करते हैं यांत्रिकी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपके पास डिप्लोमा हो, तो आपको दोस्तों टोटल पोस्ट जो दिया गया है इसमें यांत्रिक का 60 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है। तो आप अपनी एजुकेशन के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं यांत्रिक के लिए। 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए अप्लाई करने के लिए यांत्रिक में, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हम आपको क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं। अब पहले दोस्तों आपका होगा स्टेज फर्स्ट, यानी कि फेज़ फर्स्ट होगा। आपके फेज़ फर्स्ट में क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। फेज़ फर्स्ट में दोस्तों आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर आधारित। क्लियर समझ चुके हो, नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में नहीं होगी दोस्तों। जब आप अपना फेज़ फर्स्ट यानी कि स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका होगा फेज़ टू, ठीक है। फेज़ टू में आपका क्या क्या होगा हम आपको समझा देते हैं दोस्तों। फेज़ टू में आपका होगा पीएफटी, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आया, कट ऑफ जारी की जाएगी। तो जो भी अपना स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, उनको स्टेज सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। और स्टेज सेकंड एग्ज़ाम में आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, डीबी होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटेल मेडिकल आपका होने वाला है। आपके फिजिकल में क्या होगा क्या नहीं हम आपको समझा दें दोस्तों। 1.6 किलोमीटर दौड़ होगी, जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है, ठीक है। 1600 मीटर दौड़ होने वाली है, पूरा टाइम आपको दिया जाएगा 7 मिनट। आगे बात करते हैं दोस्तों, 20 उठक बैठक होने वाला है आपका, और 10 आपका पुशअप्स होगा। ये आपका फिजिकल में होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका डीबी यानी कि, और आपका इनिटेल मेडिकल आपका होगा आपका स्टेज सेकंड एग्ज़ाम में। जब आप अपना स्टेज सेकंड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, फेज़ टू एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपकी मेरिट आएगी। यदि आपका मेरिट में नाम होगा, फिर आपको बुलाया जाएगा फाइनल मेडिकल के लिए, ठीक है। तो स्टेज 3 एग्ज़ाम में आपका क्या क्या होगा दोस्तों, डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपका, और मेडिकल होगा। ये होगा आपका आईएनएच चिल्का में। स्टेज 3 एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जब आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। ये आपका आईएनएच चिल्का में मेडिकल होगा। और जब आप अपना स्टेज 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, यानी कि फेज़ 3 क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। यदि उस लिस्ट में आपका नाम होगा, तो जो आपने सपना देखा था कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने का, आईसीजी में जाने का, चाहे आपने डीबी में अप्लाई करा हो, जीडी में या यांत्रिक में, तो भाई ज्वाइन लेटर आपके हाथ में होगा और वर्दी आपके कांधों पर होगी। ये इतना सा सिलेक्शन प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर देना। स्टेज 4 दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी फाइनल, ठीक है। इस लिस्ट में आपका नाम होगा जब आप अपना रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, फेज़ फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में आपका फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसको क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होगा आईएनएच चिल्का में जाकर, ठीक है। उसको क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपका सिलेक्शन पक्का है और वर्दी आपकी है। स्टेज 4 में दोस्तों ऑल इंडिया आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए कंप्लीट। हम आपको बताएंगे आगे जाके क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। फिलहाल हमने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है। स्टेज 4 में दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट लगने के बाद जिनों का भी नाम होगा उनका सिलेक्शन यानी कि चयन हो जाएगा, ठीक है। वर्दी आपकी होगी, ज्वाइन लेटर आपके हाथ में होगा और आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। आप इतनी सी बात आप क्लियर समझ चुके हो। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो भाई ध्यान दीजिए, बात करते हैं हम आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम होने वाला कंप्यूटर आधारित, ठीक है। तो आप यदि डीबी में अप्लाई करते हो तो केवल आपको एक पेपर देना होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपको देना होगा, ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है, पास होना ज़रूरी है। और यदि आप इसमें रह जाते हो तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। हम आपको पहले क्लियर करते चल रहे हैं। आपको केवल एक पोस्ट चॉइस करनी होगी, चाहे आप डीबी में अप्लाई करो, जीडी में या यांत्रिक में अप्लाई करो। तो भाई जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता दें, आप डीबी में अप्लाई करते हो, ठीक है, 10वीं पास से भर्ती हैं, तो सेक्शन फर्स्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। 60 नंबर का पेपर आएगा, 45 मिनट आपको दिए जाएंगे और 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 नंबर की मैथ आएगी, 10 नंबर की साइंस आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी और 5 नंबर की जीके आएगी, ठीक है। 60 क्वेश्चन होंगे ये, और जिसमें कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को 30 नंबर लाने होंगे, ठीक है। पास ही मार्क है, इससे कम होते हैं तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चयन नहीं होगा, डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। ये तो मिनिमम पास ही मार्क है, इस पे भी दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। 45, 50 कट ऑफ जाती है, तो आप जानते होंगे। कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। तो इतना हम आपको बता रहे हैं, पास ही मार्क 30 नंबर जरूरी है लाना, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए, एससी/एसटी वालों के लिए 27 नंबर, इतना मिनिमम पास ही मार्क है यदि आप डीबी के लिए अप्लाई करते हो।
अब आ जाते हैं दोस्तों जीडी के लिए। यदि आप नेविक जीडी के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, आपको 2 पेपर देने होंगे, एक तो सेक्शन फर्स्ट प्लस सेक्शन सेकंड, और दोनों पेपर पास करना जरूरी है, कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हो, सेक्शन सेकंड में रह जाते हो तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट भी क्वालिफाई करना होगा, सेकंड भी क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर दोस्तों आप जीडी का एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। ठीक, सेक्शन फर्स्ट आपका डीबी का हुआ और सेक्शन सेकंड आपका जीडी का हुआ, ये हम आपको बता चुके हैं। डीबी का पेपर दोस्तों और सेक्शन सेकंड में आपको बताएं 50 नंबर का पेपर आएगा, 30 मिनट आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम में और 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। 25 नंबर की मैथ आएगी, 25 नंबर की फिजिक्स आएगी, ये पीसीएम वाली मैथ और फिजिक्स है। और जिसमें कि आपको क्वालिफाई करने होंगे 20 नंबर। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 20 नंबर कंपलसरी लाने हैं। पासिंग मार्क कितना है, एससी/एसटी वालों के लिए 17 नंबर का पासिंग मार्क है। ठीक है, 12वीं पास से भर्ती है, पीसीएम होना कंपलसरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों पेपर पास करना जरूरी है। ठीक है, तभी दोस्तों आप जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसे ही दोस्तों यांत्रिक का सेक्शन फर्स्ट तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा 60 नंबर का पेपर है तो 60 ही नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और यांत्रिक में दोस्तों जो भी आपके पास डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का या इलेक्ट्रॉनिक्स का दोस्तों, आप उसमें अप्लाई कीजिए। और 2 पेपर आपके होंगे, एक तो आपका डिप्लोमा का पेपर होगा, एक आपका डीवी का पेपर होगा, और दोनों पेपर क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, हमने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है। यदि थोड़ी सी भी समस्या आती हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया। पल पल की अपडेट, कोई भी जानकारी आती है, आपकी क्वेरी हो, हमसे कुछ ही पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना जी स्टडी, आपके सामने अकाउंट आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। तो कंप्लीट जानकारी हमने आपको दे दिया है। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में नहीं होने वाली है, इसका फ़ायदा उठाना। यदि आप डीवी में अप्लाई करते हो तो 60 में 60 करके आना, जीडी में अप्लाई करते हो या यांत्रिक में अप्लाई करते हो तो 110 में से 110 करके आना। ठीक है, और हाइट आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। आप भारतीय किसी भी राज्य से आते हैं दोस्तों, मिनिमम इतना आपका हाइट होना चाहिए। फिजिकल हमने आपको बता दिया क्या क्या होगा। 1600 मीटर दौड़ होगी जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 20 उठक बैठक होने वाला, 10 आपका पुशअप्स होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होने वाला दोस्तों आपका दिसंबर में होगा। दिसंबर के मिड से आपके एग्ज़ाम शुरू कर दिए जाएंगे, चाहे आप डीवी में अप्लाई करो, जीडी में या यांत्रिक में। आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला दिसंबर 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अपने समय और तारीख को लेकर बहुत पाबंद है आईसीजी, तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा तो होगा। और आपका जो फिजिकल होने वाला वो होगा जनवरी में। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ जानकारी हमने आपको दे दिया है। अब जो भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक करते जाना, शेयर जरूर कर दो, सब तक पहुंचा दो और बता दो कि कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी आ चुके हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे, नेविक, डीवी, जीडी एंड यांत्रिक की। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था। 8 सितंबर से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और 22 सितंबर इसका लास्ट डेट है। अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वीडियो हम बना देंगे, बस आप चैनल पर ऐसे ही बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पल पल की अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आप तैयारी करते रहो, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।